नमस्कार साथियों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एसएससी जीडी और आरपीएफ कांस्टेबल को जो आपका एग्ज़ाम है, इस सभी एग्ज़ाम को देखते हुए वर्तमान में कौन किसका अध्यक्ष है, मतलब महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ मैं आपके सामने पढ़ाने वाला हूँ। देखिए, एक ये ऐसा टॉपिक है जिससे हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। मतलब यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता रहता है और लगभग हर 3 महीने में आपको यहाँ से अपडेट रहना चाहिए, क्योंकि जो नियुक्तियाँ हैं वो बदलती रहती हैं। वर्तमान में कौन किसका अध्यक्ष हो गया, ये बदलता रहता है और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं। ऐसा कोई एग्जाम नहीं रहता जहाँ से ये क्वेश्चन ना बने, इसलिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 1 नंबर पक्का करके जाना। यदि आपने जी पूरा क्लास पढ़ ली तो आप हर एग्जाम में बैठोगे, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा पक्का। तो चलिए बात करते हैं। बढ़िया छोटी सी क्लास रहेगी, आपको पीडीएफ चाहिए, मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले ये तुमसे पूछे, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कौन है? तो श्री नरेंद्र मोदी हैं, ध्यान रखना। राष्ट्रपति की बात करूं तो श्री द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो कि 15वें नंबर की हैं। उपराष्ट्रपति की बात करूं तो श्री जगदीप धनखड़ जी हैं, जो कि 14वें नंबर के हैं। और इससे पहले जी पूछे किस राज्य के राज्यपाल रह चुके, तो ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रह चुके। आगे बात करें नौसेना अध्यक्ष, तो वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं, जो कि 26वें नंबर के हैं। जिस पर क्रम डला हुआ है कौन से नंबर की हैं, तो आपको वो भी याद रखना है, क्योंकि जीडी के एग्जाम में मैंने अधिकतर देखा है कंटिन्यूस ईयर से एग्जाम चल रहे हैं, हर साल एग्जाम होते हैं जीडी के। तो कभी कभी जिसमें नंबर भी पूछ रहे हैं जो कौन से नंबर के हैं, कभी कभी ये भी पूछ लेता है। आगे बात करें वायुसेना अध्यक्ष, तो ध्यान रखना वायुसेना अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह है, कौन से नंबर के? 28वें। थल सेना अध्यक्ष की बात करें तो उपेंद्र द्विवेदी हैं। थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो उपेंद्र द्विवेदी हैं। चलिए आगे तुमसे पूछे विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन है? तो रणधीर जायसवाल हैं। विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन है? तो रणधीर जायसवाल हैं। विश्व बैंक की बात करूं तो विश्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो अजय बंगा हैं। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो नागोजी ओंकाजा एबेला हैं। ये पेपर की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। WHO की बात करूं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, डॉक्टर टेड्रोस हैं। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF की तुमसे पूछ ले कि IMF की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो क्रिस्टीना जॉर्जिया है। नाटो की बात करूं तो नाटो के वर्तमान में अध्यक्ष मार्क रूटो हैं। कौन है? नाटो के वर्तमान में अध्यक्ष मार्क रूटो हैं। यूएनओ की बात करूं तुमसे पूछे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो एंटोनियो गुटारेस है, ध्यान रखना एंटोनियो गुटारेस है। यूएनओ के कौन है? तो एंटोनियो गुटारेस है। चलिए आगे तुमसे पूछे लोकपाल का नया अध्यक्ष कौन है या वर्तमान में लोकपाल कौन है? तो अजय मानिक राव हैं। लोकपाल के वर्तमान में कौन है? तो अजय मानिक राव हैं। तुमसे पूछे पहले लोकपाल कौन थे? तो पहले लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष थे, ध्यान रखना। एसपीजी के महानिदेशक, तो वर्तमान में एसपीजी के महानिदेशक लव कुमार हैं। नाबार्ड की बात करूँ तुमसे तो केबी साजी हैं। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी, ध्यान रखना। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में हुई थी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष केबी साजी है और शिवरमान समिति की सिफारिश पर हुई थी नाबार्ड की स्थापना। UIDAI उदाई, तुम्हें पता है ये आधार कार्ड वाली संस्था है। इसकी CEO वर्तमान में किसे बनाया गया? तो अमित अग्रवाल को। उदाई की CEO अमित अग्रवाल हैं। PIB प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के महानिदेशक कौन है? तो सैफाली बी शरण है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की महानिदेशक है सैफाली बी शरण। NCC के महानिदेशक तो गुरबीर पाल सिंह है। नेशनल क्रेडिट कोर NCC के महानिदेशक गुरबीर पाल सिंह है। आगे बात करें महान्यायवादी, तो महान्यायवादी कौन है? तो R वेंकट रमणी है। महान्यायवादी का आर्टिकल कौन सा है? तो ध्यान रखना महान्यायवादी का आर्टिकल 76 है। भारत सरकार का विधि अधिकारी या भारत सरकार का वकील कहते हैं महान्यायवादी को। और 16वें नंबर के R वेंकट रमणी है। केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC आयोग कि वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो AS राजीव है। फिक्की के महानिदेशक की बात करूं तो फिक्की की महानिदेशक ज्योति बिज हैं, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। फिक्की की महानिदेशक कौन है? तो ज्योति बिज हैं। चलिए आगे तुमसे पूछे भारत के सोलिसिटर जनरल कौन है? तो ध्यान रखना भारत के सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता हैं। भारत के सोलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता हैं। CBI के निदेशक कौन है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, CBI के निदेशक प्रवीण सूद हैं। CBI के निदेशक कौन है? तो प्रवीण सूद हैं। बार्क, वावा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ट्राम्बे, जिसका महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है। तो बार्क के निदेशक कौन है? विवेक भसीन है। बार्क के हेड हैं विवेक भसीन। नए लेखा महानियंत्रक CGA कौन है? तो SS दुबे हैं।
नए लेखा महानियंत्रक सीजीए कौन है? तो एसएस दुबे हैं। नाही की बात करूं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया, नाही के अध्यक्ष संतोष कुमार हैं। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? पीटी ऊषा हैं। और पीटी ऊषा को उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ध्यान रखना। तो भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? तो पीटी ऊषा हैं। आगे तुमसे पूछे प्रवर्तन निदेशालय ईडी, प्रवर्तन निदेशालय ईडी के महानिदेशक कौन है? तो राहुल नवीन हैं। ईडी के महानिदेशक राहुल नवीन हैं। और कैबिनेट सचिव कौन है वर्तमान में? तो वर्तमान में कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन है। वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है? तो टीवी सोमनाथन है, ये भी याद रखना। चलिए आगे तुमसे पूछे मुख्य सूचना आयुक्त, तो हीरालाल सामरिया है। ये पूरा नाम कट गया थोड़ा, इसलिए मैं आपको बता दे रहा कि मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया है। रॉ के प्रमुख की बात करें तो रॉ के प्रमुख रवि सिन्हा हैं। आपके एग्जाम जीडी में आने वाले हैं, इनको रट के रखना। 1 नंबर आप पक्का करके जाओगे हर शिफ्ट में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, मैंने हर बार बनते हुए देखा है। आगे बात करें, तुमसे पूछे बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो बीआरओ के वर्तमान में महानिदेशक रघु श्रीनिवासन है, ध्यान रखना। बीआरओ के महानिदेशक कौन है? तो रघु श्रीनिवासन है। टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन है? तो टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष है नोएल टाटा। टाटा ट्रस्ट अभी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्तमान में टाटा जी का निधन हो गया, रतन टाटा जी का निधन हो गया, तो ये अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। एनसीआरबी, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, तुमसे पूछे तो कौन है? वर्तमान में आलोक रंजन है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अध्यक्ष आलोक रंजन है। पीएनबी के एमडी एंड सीईओ कौन है? तो अशोक चंद्रा है, ध्यान रखना। पीएनबी के एमडी और सीईओ किसे बनाया गया? तो अशोक चंद्रा को। सिडबी की बात करूं तो सिडबी के वर्तमान में अध्यक्ष है मनोज मित्तल। सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ में है, ठीक है। सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो लखनऊ में है। इफ्को की बात करूं तो इफ्को के अध्यक्ष हैं दिलीप संघानी। इफ्को के अध्यक्ष हैं दिलीप संघानी। और आरपीएफ के महानिदेशक कौन है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के महानिदेशक है मनोज यादव, ये भी ध्यान रखना। आगे तुमसे पूछिए एसबीआई के अध्यक्ष, तो चल्ला श्री निवासलू सेट्टी है। एसबीआई के अध्यक्ष कौन है? चल्ला श्री निवासलू सेट्टी हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है वर्तमान में? तो अजीत डोभाल हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बात करें तो अजीत डोभाल हैं। सेबी की अध्यक्ष पूछे तो सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई थी माधवीपुरी बुच को, ध्यान रखना। तो सेबी की पहली महिला अध्यक्ष है माधवीपुरी बुच, और वर्तमान में भी मतलब यही है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई के वर्तमान में अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल हैं। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई के वर्तमान अध्यक्ष गिरीश चंद्र चतुर्वेदी हैं। ट्राई की बात करूं, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष अनिल कुमार लोहाटी हैं। और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पनगड़िया हैं। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछे तो एन के सिंह थे, नंद किशोर सिंह, ध्यान रखना। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह थे। और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं। और पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। आईटीबीपी की बात करूं तो वर्तमान में आईटीबीपी के महानिदेशक राहुल रसगोत्रा हैं। पूरे अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट हैं, जो पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। मैंने अपना पूरा एक्सपीरियंस झोंक दिया है कि जी आपके लिए एक करंट अफेयर्स का टॉपिक और एक नंबर दिलाने वाला टॉपिक है, यकीन मानना आप, ठीक है। तो आईटीबीपी के महानिदेशक राहुल रसगोत्रा है। चलिए आगे बात करते हैं। ये हर साल पूछा जाता है पेपर में, जब से ये बनी है, ध्यान रखना। पिछली बार भी जीडी में 2-3 शिफ्ट में पूछा गया था। सीएसआईआर की प्रमुख कौन है? तो नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी हैं। सीएसआईआर की प्रमुख नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी हैं। इसरो के प्रमुख की बात करूं तो इसरो के प्रमुख बी नारायण हैं। डीआरडीओ के प्रमुख समीर बी कामत हैं। इसरो के जो 11वें नंबर के हैं, कौन से नंबर के? 11वें नंबर के हैं, ध्यान रखना। 10वें नंबर के कौन थे? तो 10वें नंबर के एस सोमनाथ थे। इसरो के 10वें नंबर के प्रमुख एस सोमनाथ थे। 11वें नंबर के भी नारायण हैं। और डीआरडीओ के प्रमुख समीर बी कामत हैं। वित्त सचिव की बात करूं तो वित्त सचिव तुहिन कांता पांडे हैं। वित्त सचिव कौन है? तुहिन कांता पांडे हैं। रक्षा सचिव कौन है? तो राजेश कुमार सिंह है। रक्षा सचिव कौन है? तो राजेश कुमार सिंह हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो सतीश कुमार है, ध्यान रखना। वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार हैं। एनएसजी की बात करूं, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी कमांडो रहते हैं ना, एनएसजी के महानिदेशक कौन है? तो बी श्रीनिवासन है। एनएसजी महानिदेशक बी श्रीनिवासन है। एसएसबी की बात करूं, सशस्त्र सीमा बल की बात करूं तो अमृत मोहन प्रसाद हैं। एसएसबी के महानिदेशक अमृत मोहन प्रसाद हैं, ध्यान रखना।
आगे तुमसे पूछे नारकोटिक्स कंट्रोल ऑफ ब्यूरो एनसीबी के हेड अनुराग गर्ग हैं। सीआईएसएफ के महानिदेशक राजविंदर सिंह भट्टी हैं। सीआईएसएफ के महानिदेशक राजविंदर सिंह भट्टी हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ की बात करूं तो दलजीत सिंह चौधरी हैं। बीएसएफ के कौन है तो दलजीत सिंह चौधरी हैं। आईसीसी के तुमसे पूछे आईसीसी के वर्तमान में हेड किसे बनाया गया तो जय शाह को बनाया गया। ध्यान रखना आईसीसी के वर्तमान में हेड जय शाह को बनाया गया। यूपीएससी की तुमसे बात करें यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, पहले इसके मनोज सोनी थे लेकिन अब प्रीति सूदन को बना दिया गया। एसएससी जेई चर्चा का विषय है तो और पूछ भी रहा है एग्जामिनर। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एस गोपाल कृष्णन है। और सीबीएसई के अध्यक्ष की बात करूं तो राहुल सिंह है। ध्यान रखना सीबीएसई के कौन है तो राहुल सिंह है। और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के वर्तमान में रवि अग्रवाल है। सीबीडीटी के कौन है तो सीबीडीटी के वर्तमान में अध्यक्ष रवि अग्रवाल है। स्क्रीनशॉट कर लिया करो और यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो मैसेज कर देना, मैं कमेंट बॉक्स में नंबर पिन करा दूंगा, वहाँ मैसेज कर दिया करो। ठीक है, चलिए आगे तुमसे पूछ ले एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बी रामा सुब्रमण्यम है। इंपोर्टेंट है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी मतलब कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कहते हैं जिसे, वर्तमान में कौन है तो के संजय मूर्ति हैं। 51वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया तो संजीव खन्ना को बनाया गया सुप्रीम कोर्ट का। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजय किशोर रहाटकर, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया किशोर रहाटकर। फिक्की के अध्यक्ष हर्षवर्धन अग्रवाल। ध्यान रखना फिक्की के अध्यक्ष कौन है तो हर्षवर्धन अग्रवाल। भारतीय तटरक्षक की बल की बात करूं तो परमेश शिवमणि, भारतीय तटरक्षक बल के अध्यक्ष हैं परमेश शिवमणि। बीसीसीआई अध्यक्ष की बात करूं तो रोजर बिन्नी है। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है तो रोजर बिन्नी है। और बीसीसीआई के कार्यवाहक सचिव कौन है तो देवजीत सेकिया हैं। बीसीसीआई के कार्यवाहक सचिव देवजीत सेकिया हैं। और एसबीआई के प्रबंध निदेशक कौन है तो राम मोहन राव अमरा हैं। सबसे नीचे लिखा दिख रहा होगा एसबीआई के प्रबंध निदेशक राम मोहन राव अमरा हैं। चलिए आगे तुमसे पूछ ले आरबीआई के गवर्नर कौन है तो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर 26वें नंबर के हैं और संजय मल्होत्रा हैं। इनसे पहले कौन थे तो 25वें नंबर के शक्तिकांत दास थे। ध्यान रखना 25वें नंबर के कौन थे तो शक्तिकांत दास थे। आगे तुमसे पूछे नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है तो नीति आयोग का अध्यक्ष ऑल टाइम प्रधानमंत्री होता तो वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात करूं तो सुमन बेरी हैं। और नीति आयोग के सीईओ की बात करूं तो बीआर सुब्रमण्यम है। ध्यान रखना नीति आयोग के सीईओ बीआर सुब्रमण्यम है। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है तो 25वें नंबर के राजीव कुमार है। ध्यान रखना मुख्य चुनाव आयुक्त या निर्वाचक आयुक्त तो राजीव कुमार हैं। ठीक है, ये महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ थी जो कि आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट थी, तो मैंने कवर करा दी। अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।